आइए हम बात करते हैं भारतीय संविधान में वर्णित संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में, जो कि मौलिक अधिकारों का एक भाग है। यह केवल भारतीय नागरिकों की बात करता है। सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 29, जिसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात की गई है। इसमें इसके दो भाग हैं। एक है अनुच्छेद 29 का एक, जिसमें यह कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग में बसे भारतीय नागरिकों के किसी भी अनुभाग को उसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार प्राप्त होगा। इसी तरीके से अनुच्छेद 29 का 2 है, जिसमें यह कहा गया कि राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या राज्य द्वारा पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी नागरिक को धर्म, मूल वंश, जाति व भाषा व इनमें से किसी भी आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी अनुच्छेद 29 के 2 पार्ट थे, जिसमें यह था कि भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का भारतीय नागरिकों को अधिकार है। इसी तरीके अनुच्छेद 29(2) में धर्म, मूल वंश, जाति व भाषा के आधार पर किसी भी नागरिक को किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 30, जिसमें शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। इसमें यह कहा गया है कि धर्म व भाषा पर आधारित शिक्षण संस्थानों की स्थापना, यानी अल्पसंख्यक वर्गों को धर्म और भाषा के आधार पर अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और उसका प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त है। इसी तरीके से इसके दूसरे भाग के 29(2) में यह कहा गया है कि शिक्षण संस्थानों को सहायता देते समय राज्य इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि उसका प्रबंधन अल्पसंख्यक वर्गों के हाथ में है। इस आधार पर किसी भी शिक्षण संस्थान को सहायता देते समय राज्य विभेद नहीं करेगा। इसके तहत इसी तरह देखते हैं कि यह इस संस्थान को संपत्ति के अधिकार का भी जो है अधिकार प्राप्त है, चूंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के विधिक अधिकार कर दिया गया। तो जिसमें यह कहा गया कि अगर शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अनिवार्य अर्जन राज्य करता है तो उसे वह उचित दाम, यानी उस समय प्रचलित जो बाजार भाव है उस आधार पे शिक्षण संस्थानों का अर्जन राज्य कर सकता है, अन्यथा नहीं। तो ये हमारे संविधान में वर्णित संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार है, जिसके बारे में कुछ मूलभूत तथ्य थे।